नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। जंग में उतरेंगे धोनी, अभिनव बिंद्रा जैसी हस्तियां। सेना को टेरिटोरियल आर्मी बुलाने का मिला अधिकार। आइए जानते हैं विस्तार से। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए के अफसरों को भी मदद लिए जुटाने का अधिकार दिया है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, अभिनेता मोहनलाल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी दुश्मन के खिलाफ जंग के मैदान में मोर्चा संभालेंगे। कपिल देव व सचिन पायलट भी टीए का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना प्रमुख को टीए के हर अधिकारी व नामित व्यक्ति को बुला सकते हैं। इस संबंध में 6 मई को जारी आदेश 9 फरवरी 2028 तक प्रभावी रहेगा। आइए जानते हैं बटालियनों के बारे में। आदेश में यह भी कहा गया है कि टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी की मौजूदा 32 इन्फेंट्री बटालियनों में से 14 इन्फेंट्री बटालियनों को दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, अंडमान व निकोबार कमान और सेना प्रशिक्षण कमान क्षेत्रों में तैनाती के लिए शामिल किया जा सकता है। बता दें, प्रादेशिक सेना जिसे 9 अक्टूबर 1949 को स्थापित किया गया था। टेरिटोरियल आर्मी ने पिछले साल अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई। यह बल न सिर्फ युद्ध के समय देश की सेवा करता है, बल्कि आपदा राहत, पर्यावरण सुरक्षा और मानवीय मदद में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। टेरिटोरियल आर्मी पूरी तरह से नियमित सेना के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसके जवानों को उनकी बहादुरी और सेवा के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आइए जानते हैं देश में तैनाती के बारे में। सरकार की अधिसूचना के अनुसार मौजूदा 32 टेरिटोरियल आर्मी इन्फेंट्री बटालियनों में से 14 को तैनात करने का आदेश दिया गया है। इन्हें देश के कई सैन्य कमानों में भेजा जाएगा। साउथ कमान, ईस्टर्न कमान, वेस्टर्न कमान, सेंट्रल कमान, नॉर्दर्न कमान, साउथ वेस्टर्न कमान, अंडमान और निकोबार कमांड, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि इन बटालियनों की तैनाती तभी होगी जब बजट में इसके लिए पैसा उपलब्ध होंगे या फिर आंतरिक बचत से पैसे की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जिन यूनिट्स को रक्षा मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय की मांग पर तैनात किया जाएगा, उसका खर्च संबंधित मंत्रालय ही उठाएगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।